Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 12, coordination and control, is continued, but the topic which we are going to study today is central nervous system. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term brain, learn about the divisions of nervous system, describe regions of brain, that is forebrain, midbrain and hindbrain, learn about the functions of a forebrain, midbrain and hindbrain, determine functions of frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe, learn about the parts of forebrain, midbrain and hindbrain with its functions. So let's start our topic, nervous system. What is nervous system? The nervous system is a highly complex part of an animal that coordinates its action and sensory information by transmitting signals to and from different parts of its body. देखिए नर्वस सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है एनिमल बॉडी का जो कोऑर्डिनेट करता है इसके डिफरेंट एक्शंस को, मतलब जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो सब के सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं. ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम उसको कोऑर्डिनेट करता है. ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कुछ सिग्नल्स के थ्रू, कुछ इम्पल्सिस के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन तक पहुंचाते हैं. देन इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है और वो इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचती है ताकि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं वो हम परफॉर्म कर सकें. नर्वस सिस्टम जो है एनवायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करता है. जो भी चेंजेस होती हैं हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ये इसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, फौरन से. और फिर उसके अकॉर्डिंग वो जो है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके कोई ना कोई एक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म करता है या हम रिस्पॉन्स करते हैं अपनी जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजिंग्स हैं उन्हें. Now divisions of the nervous system. There are two divisions of nervous system, that is central nervous system and peripheral nervous system. We will discuss central nervous system today and the peripheral nervous system in our next lectures inshallah. So what is the division of nervous system? देखिए जो nervous system है वो हमारा कॉन्सिस्टेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइड हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड होता है मोटर और सेंसरी पाथवेज में. देन मोटर जो पाथवे है वो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में, इसके बाद ऑटोनॉमिक जो है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में. और ये सब हम डिटेल में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. टुडे वी विल डिस्कस ओनली ब्रेन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. So central nervous system, the central nervous system consists of the brain and spinal cord. बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है. ब्रेन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोल ऑफ मोस्ट बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग अवेयरनेस, मूवमेंट्स, सेंसेशंस, थॉट्स, स्पीच एंड मेमोरी. देखिए जो ब्रेन है वो बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है, बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी अवेयरनेस, हमारी मूवमेंट्स, हम कहीं चलते फिरते हैं या बात करते हुए हम लोग जो मूवमेंट्स करते हैं अपने हैंड्स की, अपने हमारे जो फेस एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं वो सब, सेंसेशंस हम लोग फील कर पाते हैं, ठीक है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, थॉट्स, हमारे ख्यालात, हमारे बात करना, इवन हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी, ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? ये ब्रेन कंट्रोल करता है. द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सूटेबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस. बेटा जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सूटेबल है ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. मतलब उसकी शेप ही ऐसी है ब्रेन की कि वो ये सारे फंक्शंस इजीली परफॉर्म कर पाता है. ब्रेन इज इनक्लोज्ड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल. बोन स्कल के जिस पार्ट के अंदर बंद होता है उसको हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है. एक हड्डियों से बना हुआ एक शेल होता है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम. क्रेनियम के अंदर क्या है? ब्रेन इनक्लोज्ड होता है, ठीक है, ब्रेन बंद होता है इसके अंदर. इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस. देखिए ब्रेन इस क्रेनियम के अंदर भी 3 लेयर्स से इनक्लोज होता है, मतलब 3 और कवरिंग्स जो हैं वो ब्रेन के ऊपर होती हैं. उन तीनों मेम्ब्रेन्स या तीनों कवरिंग्स को हम क्या कहते हैं? लेयर्स को हम क्या कहते हैं?
मेनिंजेस कहते हैं। Meninges protect brain and also provide nutrients and oxygen to brain tissues through their capillaries। जो meninges हैं इनमें कुछ blood capillaries होती हैं जिसके थ्रू वो ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन भी ब्रेन के अंदर जाता है, और जो ये ब्लड कैपिलरीज छोटी छोटी सी होती हैं मेनिंजेस के अंदर, ये सारा इसको फूड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। Now cerebrospinal fluid, which is also known as CSF, surround the brain and the spinal cord and also circulate within the cavities called ventricles of the central nervous system। देखिए CSF cerebrospinal fluid जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट होता है और ये डिफरेंट कैविटीज में सर्कुलेट करता है जिसको हम वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मौजूद होता है। वेंट्रिकल्स आर कंटिन्यूस विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वेंट्रिकल्स होती हैं ये जो सेंट्रल हमारी कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की उसके साथ कंटिन्यूस होते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द ब्रेन। देखिए हियर इज द डायग्राम ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है ज्यादातर ये जो पार्ट है फोर ब्रेन का इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, इसके बाद ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसके साथ अटैच्ड है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये ब्रेन की स्टेम है ये वाली, ये सेरिबेलम है। दिस वन इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द थैलेमस। ये वेंट्रिकल्स हैं, कैविटीज हैं जिनमें CSF फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये कॉर्पस कैलोसम है। इन सब पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे। द डिवीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन जो है वो तीन मेजर रीजन्स में डिवाइडेड है जिसको हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये जो है तीनों पार्ट्स हैं किसके, ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट्स को भी आगे और भी डिवाइड किया गया है, ये और भी मतलब डिवाइडेड हैं। जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, स्पेशली फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के और भी पार्ट्स हैं जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। हेयर इज द इमेज ऑफ ब्रेन। देखिए ये वाला जो सारा पार्ट है, सॉरी द प्रीवियस वन, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड द मिड ब्रेन, और ये जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है इस सारे पार्ट को हम क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन, सबसे पहले हम फोर ब्रेन पढ़ेंगे। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन बेटा लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का। इट इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके तीन और इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं फोर ब्रेन के। नंबर वन इज द थैलेमस, नंबर टू इज द हाइपोथैलेमस, नंबर थ्री इज द सेरिब्रम। फोर ब्रेन के बेटा कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। देखें ये रहा फोर ब्रेन। ठीक है, ये वाला जो बेटा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। ये जो सारा पार्ट है ये फोर ब्रेन का एक रीजन विच इज द सेरिब्रम। ये जो है ये थैलेमस, ये जो पर्पल कलर का नजर आ रहा है, और ये जो लाइट ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा है दिस इज द हाइपोथैलेमस। और ये तीनों किसके पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के। फाइन, अब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैलेमस। थैलेमस लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम। बेटा थैलेमस सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। देखिए पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा भी, ये देखें ये जो पर्पल कलर का है ये थैलेमस है, तो ये वाला जो फोर ब्रेन का पार्ट है इट इज नोन एज दी सेरिब्रम। तो ये देखिए थैलेमस बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे मौजूद है। ठीक है ना, and it serve as a relay center between various part of brain and spinal cord। बेटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट रीजन्स में जो पास होती हैं वो यहाँ से होकर गुजरती हैं, थैलेमस से होकर गुजरती हैं, इसलिए इसको रिले सेंटर भी कहा जाता है। It also receives and modifies sensory impulses except from nose before they travel to cerebrum। बेटा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करता है और मॉडिफाई भी करता है, लेकिन नोज की जो इंफॉर्मेशन है उसको ये मॉडिफाई नहीं करता। ठीक है, और मतलब ये सेरिब्रम में जब इंफॉर्मेशन पास होती है तो पहले वो कहाँ आती है, थैलेमस में आती है। थैलेमस सारे के सारे जो भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव भी करता है और मॉडिफाई भी करता है, लेकिन नोज से आने वाली इंफॉर्मेशन या जो इम्पल्स है उसको ये मॉडिफाई नहीं करता। थैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग एंड अवेकनिंग। देखिए जो थैलेमस है वो पेन परसेप्शन में भी इन्वॉल्व है, मतलब जब हमें दर्द होता है, पेन होता है, उस चीज में भी ये इन्वॉल्व है, और कॉन्शियसनेस हम जागते या जो सोते हैं उस चीज को भी ये कंट्रोल करता है थैलेमस। ठीक है, किसका पार्ट है ये, फोर ब्रेन का पार्ट है। नाउ कम टुवर्ड्स द सेकंड रीजन ऑफ फोर ब्रेन विच इज हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो दी थैलेमस। देखिए जो हाइपोथैलेमस है ये मिड ब्रेन के ऊपर होता है और थैलेमस के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। इन ह्यूमंस इट इज रफली द साइज ऑफ एन आलमंड। जो ह्यूमन बींग्स है उसमें इसका साइज कितना होता है, एक बादाम के साइज के जितना इसका साइज होता है हाइपोथैलेमस का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस का वो क्या है, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है, उसमें लिंक प्रोवाइड करता है, उसको आपस में कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल दी सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसे सोमैटोट्रोपिन है और जैसे कुछ और भी हार्मोन्स हैं, TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वैसोप्रेसिन है, ADH है। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। तो इसकी सिक्रीशंस को कौन कंट्रोल करता है बेटा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मतलब कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होना है और कब प्रोड्यूस्ड होने हैं हार्मोन्स और कब स्टॉप हो जाने हैं, मतलब कब सिक्रीट होने हैं और कब स्टॉप हो जाने हैं, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल फीलिंग सच एज रैज, पेन, प्लेजर एंड सोरो। ये बेटा हमारा गुस्सा, दर्द, खुशी और गम, इन सारी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। Now come towards the cerebrum. Cerebrum is the third region of the forebrain and cerebrum is the largest part of the forebrain. देखिए cerebrum जो है वो largest part है forebrain का। पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया भी कि ज्यादातर जो एरिया होता है ब्रेन का वो cerebrum ने कवर किया होता है। It controls skeletal muscles, thinking, intelligence and emotions. ये skeletal muscles को कंट्रोल करता है, हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, हमारा जो सोचना है, हमारी जो थिंकिंग है उसको कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को और हमारे जज्बात को भी कंट्रोल करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हुआ है सेरिब्रम। इंटीरियर जो पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का उसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या करते हैं, ये ऑल्फैक्टरी नर्व से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और स्मेल की जो सेंसेशन है, हमें अच्छी खुशबू आती है या बुरी स्मेल आती है, गंदी स्मेल, तो ये सारी ये जो स्मेल नोज से रिलेटेड जो इम्पल्सेस हैं उन सबको ये कैच करता है, उनको ये कंट्रोल करता है। द अपर लेयर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। बेटा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की अपर लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है, उसको क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और इसमें क्या मौजूद होता है, ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर के अंदर क्या होते हैं बेटा, ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ग्रे मैटर जो क्या है, अपर जो लेयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर मौजूद होती है और ये जो ग्रे मैटर है इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। beneath this layer is present the white matter। इस ग्रे मैटर के बाद इसके अंदर जो दूसरी लेयर मौजूद होती है विच इज नोन एज व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर के अंदर क्या होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। देखिए जो ग्रे मैटर है उसके अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं और जो व्हाइट मैटर है उसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। Cerebral cortex has a large surface area and is folded in order to fit in its skull. It is divided into 4 lobes. जो cerebral cortex है उसका surface area बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा folds इसने बनाए हुए हैं, इस तरीके से ये skull के अंदर fixed है या fit है और इसको 4 lobes में, ये यहाँ पर 4 lobes में divided है cerebral cortex, frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe। और इन चारों lobes के अलग अलग functions भी हैं। Here is the picture और diagram of 4 lobes। देखें ये जो लाइट ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है, पैरेट ग्रीन, लाइट पैरेट ग्रीन, ये पैरिटल लूब है। ये रेडिश कलर की जो है ऑक्सीपिटल लूब है। लाइट पर्पल कलर की ये जो नजर आ रही है, दिस वन इज द टेम्पोरल लूब एंड दिस लाइट ब्राउन और दी ऑफ वाइट कलर की जो लूब नजर आ रही है, दिस इज दी फ्रंटल लूब। और इन चारों लूब्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। फ्रंटल लूब के फंक्शन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल फेयर्स, रीजनिंग, जजमेंट जैसे है हमारा बोलना, वॉलेंट्री इमोशंस, वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज, मतलब बातचीत के दौरान जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हाथ हिलाते हैं या जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लूब। और पैरिटल लूब क्या करती है, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट सेंसेशन
इंफॉर्मेशन, रीडिंग और क्या है बॉडी ओरिएंटेशन। मतलब ये इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसरी एरियाज मौजूद होते हैं जो स्किन से आने वाले सारे के सारे इंपल्सिस को भी रिसीव करते हैं। ऑक्सीपिटल लूप विजन में और कलर परसेप्शन में हमारा देखना और रंगों की जो पहचान है वो ऑक्सीपिटल लूप करवाती है। टेम्पोरल लूप का क्या फंक्शन है? अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस, बिहेवियर, मेमोरी एंड हेयरिंग। सुनना, हमारी याददाश्त, हमारे बिहेवियर्स, लैंग्वेजेस, ये सब टेम्पोरल लूप कंट्रोल करती है। दिस वन इज दी ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम के क्या फंक्शन है? ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना, डाइजेशन, अलर्टनेस या स्लीप और स्वेलविंग, ये सारे फंक्शंस ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है। दिस वन इज दी सेरिबेलम, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, फाइन मसल कंट्रोल, ये सब किसके फंक्शन है? ये सेरिबेलम के फंक्शंस हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारे पास क्या है? मिड ब्रेन। फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम की फिर चार लूप्स थी, फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। अब हम आएंगे मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स दी टू। देखिए जो मिड ब्रेन है वो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में मौजूद होता है और इन दोनों को कनेक्ट करता है। It receives the sensory information and send it to the appropriate part of the brain। ये सारी sensory informations को receive भी करता है और उसके बाद फोर ब्रेन के appropriate part में उस information को send भी करता है। जिस part से वो information relate करती है उस part में ये उस information को send भी करता है। ठीक है। मिड ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर्स। जो हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस सुनते हैं, जो हमारे सुनने से रिलेटेड जो भी रिफ्लेक्सेस हैं, जो भी स्टिमुलाई हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है और हमारे पोस्चर्स को भी, हम जब खड़े किस तरीके से खड़े हैं, बात किस तरीके से कर रहे हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन, हमारे पोस्चर्स को भी ये कंट्रोल करता है। नाउ हियर इज द डायग्राम ऑफ ब्रेन। देखिए ये मिड ब्रेन है आपका, ये जो आपको पिंक से कलर का नजर आ रहा है, दिस वन, और द रेडिश कलर, ये मिड ब्रेन है। ये पोन्स है, देन ग्रीन जो है ये मेड्यूला है। ठीक है, ये सारे हम लोग पार्ट्स अभी डिटेल में पढ़ेंगे और मिड ब्रेन हमने पढ़ा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो क्या है? हिंड ब्रेन। इट कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स। बेटा जिस तरह से फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम, इसी तरीके से हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। और इन तीनों पार्ट्स के, इन तीनों रीजन्स के भी अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। देखिए ये तीन पार्ट्स हैं, पोन्स है, मेडुला है और ये सेरिबेलम। तो ये किसके पार्ट्स हैं? ये हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स हैं। ठीक है। Now come towards their functions। मेडुला ऑब्लंगेटा सबसे पहले पढ़ेंगे। लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बेटा स्पाइनल कॉर्ड के टॉप वाला जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। देखें ये वाला पार्ट, ठीक है, सॉरी इन प्रीवियस स्लाइड, यस ये वाला। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा है। ये स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। कंट्रोल ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या कंट्रोल करता है? आपकी ब्रीदिंग को, सांस को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा। जो वॉमिटिंग के रिफ्लेक्सेस होते हैं या खांसी के या स्नीजिंग जो हम छींक लेते हैं, इन सब के रिफ्लेक्सेस को मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। Information that passes between spinal cord and the rest of the brain pass through medulla oblongata। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है जो स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन के बाकी पार्ट्स में ट्रांसमिट होनी होती है, ट्रांसफर होनी होती है, वो मेडुला ऑब्लंगेटा से होकर जाती है, मेडुला से वो पास होकर जाती है। नाउ कम टुवर्ड्स द सेकंड रीजन ऑफ द हिंड ब्रेन, जो हमारे पास क्या है? सेरिबेलम है। सेरिबेलम क्या है? इट इज बिहाइंड मेडुला। मेडुला के बेटा बैक साइड पे बिहाइंड ये मौजूद होता है, ये वाला पार्ट। इट कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट। ये क्या करता है बेटा? मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रनिंग, वॉकिंग, तो ये हमारी मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। नाउ हियर इज द थर्ड पार्ट, पोन्स। ये भी किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला। मेडुला के टॉप पर ये वाला पार्ट मौजूद होता है। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। ये मेडुला को असिस्ट करता है कि वो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे उसके फंक्शंस को मेडुला अपना सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको कौन असिस्ट कौन कर रहा है? पोन्स असिस्ट कर रहा होता है, उसको असिस्ट कर रहा होता है, उसको चेक कर रहा होता है या देख रहा होता है, हम लोग कह सकते हैं। कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। बेटा सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। नाउ हियर इज आवर रिव्यू एक्सरसाइज।
अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन दी लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ दीज पार्ट ऑफ ब्रेन, जो हमारे पास क्या है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है एंड देन सेंड टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस। माय ईमेल एड्रेस इज sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com. I hope you have got today's lecture, but if you are still feeling any confusion, you may ask in comment section. Thank you so much. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.